कहानी का नाम है नील समुद्र की मछलियाँ। आज नील समुद्र की सभी मछलियों ने एक आम सभा का आयोजन किया था। सभा में छोटी बड़ी बच्ची बूढ़ी सभी मछलियाँ इकट्ठी हुई। सभा मछुआरों के विरोध में थी। एक बड़ी मछली जिसका नाम क्रोकोडाइल मछली था, उसने सभा की अध्यक्षता की। सभा का संचालन सुपरफिश कर रही थी। वो कहने लगी, आज की सभा का आयोजन मछुआरों से अपनी जीवन सुरक्षा कैसे की जाए, इस समस्या के समाधान के लिए किया गया है। जिस किसी मछली के पास इस समस्या से निपटने का कोई अच्छा सुझाव हो, वो बेहिचक होकर अपनी बात रखे। सुपरफिश का इतना कहने के बाद सभा में कुछ क्षण के लिए शांति छा गई। मछलियाँ आपस में खुसर फुसर करने लगी। तभी एक सुरंगी छोटी मछली कहने लगी, जब मछुआरे नाव लेकर समुद्र में आए, तब क्यों ना हम सभी मिलकर उनकी नाव उलट दें, जिससे वो पानी में डूब जाए। इस तरह हमें मछुआरों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, क्या आइडिया है। सभी एक स्वर में चिल्लाने लगे। सभी को सुरंगी का सुझाव बहुत पसंद आया, किंतु झींगा मछली अपनी बात कहने लगी। नाव को उलटने का विचार तो सभी को पसंद आया, परंतु जरा ये तो सोचो, क्या हम सब अपने नाजुक शरीर से मछुआरों की नाव पलट पाएंगे? हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। झींगा मछली कुछ सोचकर पुनः कहने लगी, क्यों ना हम मछुआरों की नाव में सुराख कर दें, जिससे नाव में पानी भर जाएगा और बिना ताकत लगाए ही नाव व मछुआरे पानी में डूब जाएंगे। झींगा मछली की बात खत्म होते ही सभी मछलियां मारे खुशी के पानी में इधर उधर फुदकने लगी और कुछ तो इस तरह से डुबकियां लगाने लगी मानो उन्हें समस्या की कुंजी ही मिल गई हो। परंतु कोने में बैठी बूढ़ी मछली की इस बात ने फिर सबको चिंतित कर दिया। बूढ़ी मछली कह रही थी, नाव में छेद करने का काम हम कैसे करेंगे? पहले ये तो सोचो, क्योंकि हमारे किसी के भी दांत इतने तीखे और मजबूत नहीं हैं कि हम नाव में छेद कर सकें। सभी मछलियाँ चिल्लाई, हाँ हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं आप। फिर बूढ़ी मछली अपनी राय देते हुए बोली, जब हमारे पास शारीरिक बल और क्षमता नहीं है, तब क्यों ना हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। सभी एक साथ चिल्लाई, वो कैसी? बूढ़ी मछली आगे कहने लगी, जब मछुआरे समुद्र में हमें पकड़ने आए, तब क्यों ना हम सब समुद्र के तले में नीचे चली जाएं। बूढ़ी मछली के इस सुझाव से सभी के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। किसी ने भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पर यह बात सुन दूर बैठा ऑक्टोपस हंसने लगा। ऑक्टोपस को हंसते हुए देख सभी मछलियाँ उसके आसपास इकट्ठी हो गई और पूछने लगी, बताओ ना ऑक्टोपस भैया, तुम क्यों हंस रहे थे? क्या तुम कोई उपाय जानते हो इन मछुआरों से निपटने का? ऑक्टोपस, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। तुम्हारी तो 8 बाहें ही ऐसी हैं कि जिसे मनुष्य बच के जा ही नहीं सकता है। अब तुम्हारे पास ही कोई उपाय हो सकता है। ऑक्टोपस गंभीर हो कहने लगा, नील समुद्र की मछलियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है। भोजन का एक दाना दिखते ही तुम सभी उस पर टूट पड़ती हो। उस एक दाने की खातिर आपस में लड़ने लगती हो और एक दूसरे को मरने मारने पर भी उतारू हो जाती हो। मनुष्य तुम्हारी यह कमजोरी खूब जानता है, इसीलिए वो भोजन के कुछ दाने बिखेर कर तुम्हें अपने जाल में फंसा लेता है। जब तक तुम लोग एक एक दाने के लिए लड़ना झगड़ना छोड़ोगी नहीं, तुम इसी तरह जाल में फंसती रहोगी। इसीलिए कोई भी सुझाव लेने से पहले आपस में लड़ना छोड़ो, तभी तुम अपने अभियान में सफल हो सकोगी।
ऑक्टोपस का इतना कहना भर था कि सभी मछलियाँ एक दूसरे की तरफ शांत भाव से देखने लगी।